गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने क्या पढ़ा था? पाठ 8वां, मैं हूँ मधुमक्खी। आज हम पढ़ेंगे मैं हूँ मधुमक्खी का आधा बचा हुआ पाठ। तो कल हमने क्या देखा था? संभव और खुशी बगीचे में खेल रहे थे। उनको मधुमक्खी की आवाज आती है, तो मधुमक्खी संभव और खुशी से बातें करती है। मधुमक्खी को परागकण एकत्रित करने के लिए छोटे थैले भी होते, ऐसे मधुमक्खी ने बोला था। तो उसके आगे क्या बोलती है मधुमक्खी, वह हम देखेंगे। मधुमक्खी कहती है, हमारा सामाजिक जीवन बहुत रोचक होता है। हमें अकेले रहने की और अकेले खाने की आदत नहीं होती। हम प्राय छत्ता बनाकर समूह में रहती है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। मधुमक्खी क्या बोल रही है? हम हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है, मतलब इंटरेस्टिंग। रोचक मतलब हम बोलते हैं ना मनोरंजक, कि हर टाइम कुछ तो अलग होता है उनके जीवन में। वैसे वो कहती है हमारा जीवन बहुत रोचक होता है, हमें अकेले रहने की आदत नहीं होती। देखा है आपने कभी मधुमक्खियाँ अकेले में रहते हुए? नहीं ना, वो अपने ग्रुप के साथ अकेले कहीं नहीं जाती है। हम प्राय छत्ता बनाकर समूह में रहती। प्राय छत्ता मतलब वो रहने वाले का जो घर होता है उसे वो छत्ता कहते हैं। प्राय मतलब क्या होता है? अक्सर, मतलब मोस्ट ऑफली वो एक साथ ही रहती है। वो प्राय छत्ता समूह में रहती है। छत्ता मतलब उनका जो रहने का घर होता है, जैसे हम हमारे घर में रहते हैं। कोई लोग फ्लैट में रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा? मधुमक्खियाँ कहाँ पे रहती फिर? छत्ते में। आप बताओ, मधुमक्खियाँ कहाँ रहती है? छत्ते में। तो क्या बोलते हो? प्राय छत्ता बनाकर समूह में रहती है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी होती है, मक्खी रानी होती है। जैसे कि हमारे घर में कैसे बड़े दादा दादी रहती है, हाँ, वैसे उनकी एक रानी होती है। वो हर एक छत्ते में एक रानी रहती, हाँ, वैसे वो बोल रही है। हम सभी मधुमक्खियां उसके निर्देशों का पालन करती है। रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। वह आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। मधुमक्खी क्या बता रही है कि सभी मधुमक्खियां वो रानी मक्खी जो बताती है वही करते हैं, निर्देश का पालन करती। मतलब आप कैसे, मम्मी ने बोला अभी पढ़ाई करनी, घर पे खाना खा लो, वही करते हो ना बेटा? हम टीचर्स लोग आपसे क्या कहते हैं? इस पाठ के जो हर वर्ड से कठिन शब्द है वो लिख के लाओ, आप करते हो ना? वैसे उनकी रानी मक्खी जो कहती थी वही वो करते थे। रानी मक्खी केवल अंडे देती थी। वो जैसी मधुमक्खियाँ परागकण एकत्रित करके शहद लाने में लाती है, वैसे वो नहीं करती। वो सिर्फ अंडे देने का, मतलब उससे और मधुमक्खियाँ बनेंगी, अंडे देने का कार्य करती। वह आकार में हम सभी से मधुमक्खियों से बड़ी होती। वह रानी मक्खी जो मधुमक्खी होती है उससे दिखने में बड़ी होती है। हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी की देखभाल करते हैं। हाँ, सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बना रहती है। रानी मधुमक्खी प्राय वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। वो क्या बोल रही है कि जब ठंडियों के दिन होते ना, वो रानी मक्खी को ठंड ना बजे इसलिए उसके आसपास ही मंडराती रहती है, ठंड से बचाव करने के लिए उसके ऊपर घेरा बना लेती है। रानी मधुमक्खी प्राय वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। वो क्या बोल रहे? प्राय वसंत मतलब अक्सर। वो हम बोलते हैं ना मोस्ट ऑफली, हाँ, वैसे वो अक्सर, लगभग। वसंत के मतलब
वसंत के मौसम में अंडे देती। मतलब वसंत क्या होता है, जो बारिश और ठंडी के बीच में जो मौसम होता है ना बेटा, जब सब के सब फूल बहुत अच्छे से खिलते हैं, हाँ, उस टाइम वसंत के मौसम में अंडे देती है। हम सभी कार्य आपस में मिलजुल कर करती है। कुछ मधुमक्खियाँ भोजन जुटाने का कार्य करती है, तो कुछ छत्ता बनाने का। मधुमक्खी क्या बोल रही है कि हम सभी कार्य आपस में मिलजुल कर करते हैं। ऐसा नहीं कि ये काम ये ही करेगी, वो काम वही करेगी, ऐसे नहीं। अगर कोई भी काम उनको मिला तो वो मिल बांट कर करती थी। कुछ मधुमक्खियाँ भोजन जुटाने का, मतलब मधुमक्खी जो खाती है वो जुटाने का काम करती है। तो कुछ छत्ता, मतलब उनका खुद का रहने वाला घर जो होता है उसे वो छत्ता बोलते, तो छत्ता बनाने का काम करते हैं। जानते हो शहद कैसे बनता है? शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती है, फिर उससे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती है। मधुमक्खी क्या बोलते हैं कि आपको पता है शहद कैसे बनता है? तो वो बोल रही है शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियाँ फूल होते ना हमारे, उसमें रस होता है बहुत, और स्मेल भी आती है अच्छी वाली, वो वाले फूल में से वो रस चूस लेती है, फिर उसे वो अपने मुंह में इकट्ठा करती है। ऐसे वो बोल रही है। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते, जिसके फलस्वरूप फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। मधुमक्खी बोल रही है कि वो इकट्ठा किया हुआ जो रस होता है, फूलों से इकट्ठा किया हुआ होता, वो मुंह में पकड़ती है, और उनके जो लार होती ना, कभी कभी देखो हम सोते तो हमारे अंदर भी वो लार रहती, वैसे वो मधुमक्खी के मुंह में से भी जो लार रहती है वो इसमें मिल जाती। वो रासायनिक, मतलब कुछ तो उसमें होता है जिससे वो पतला शहद जो होता है, जो रस होता है, वो गाढ़े गाढ़े रूप में बन जाता है, वो खूबसूरत शहद बन जाता है। फलस्वरूप मतलब वो हम इतने अच्छे से खाते हैं ना, वो मधुमक्खी के वजह से ही इतना टेस्टी बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जब हम मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती है तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है। वो क्या बोल रही मधुमक्खी कि हम जब वो रस चूसती ना, तब उनके पेट में परागकण चले जाते हैं। फूल के कुछ भी थोड़ा बहुत पतला पतला जो भी भाग होता है वो उनसे चिपक जाते, तो वहां जाकर यह मोम में बदल जाता है। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है, जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करती है। तो उनका छत्ता जो है ना, वो उनके पेट में जो परागकण वगैरह चले जाते हैं, बाकी के फूलों का कुछ हिस्सा उनको चिपक जाता है, तो वो उन पेट के अंदर जाने के बाद थैले जो होता है उनके पास, उसमें चला जाता है, और उसमें वो मोम बन जाता है। तो वो मोम से अपना घर बनाते हैं, उसे वो क्या कहते हैं? हाँ, छत्ता कहते हैं। उसे वो अपने घर बनाते हैं, तो क्या बोलती है? अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करती है।